दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए आज बहुत ही खास होने वाले हैं। आपको हम बता दें कि आज हम बात करेंगे हमारे गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर के बारे में, जो कि हमारे 12वें ज्योतिर्लिंग में से इनका स्थान पहला माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था और इसे 17 बार क्यों तोड़ा गया था, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको लूटने के क्या क्या कारण थे और किसने इसे फिर से पुनर्जीवित करवाया था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इनके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस मंदिर की कहानी हमेशा से दिलचस्प रही है, और आज हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि सोमनाथ मंदिर ने कितने हमले झेले हैं और यह कैसे एक बार फिर से खड़ा हुआ। तो आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर से कुछ जुड़ी खास बातों के बारे में। दोस्तों, जब भी हम सोमनाथ मंदिर का जिक्र करते हैं तो हमारे जिस्म में एक ही बात आती है कि इस मंदिर को कई बार लूटा गया है और फिर इस मंदिर की भव्यता बरकरार रही है। हाँ, वैसे तो इस मंदिर पर हमले बार बार हुए, कई रिपोर्ट हुई तथा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। आज भी इस मंदिर की चर्चा इसीलिए होती है क्योंकि साल 1026 में सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और नष्ट कर दिया था। और हम बता दें आपको हम बता दें कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटने का दावा सही नहीं है, क्योंकि महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था और उसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए, लेकिन मंदिर को उतनी बार नहीं लूटा गया। गजनवी ने मंदिर से धन संपत्ति लूटी क्योंकि वह भारत की धन संपदा से आकर्षित था और उसे मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य यह था कि धन संपदा लूटने का लालच। गजनवी भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित था और उसका मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना था। यहाँ पे धार्मिक कारण ये भी हैं कि महमूद गजनवी का एक उद्देश्य भारत में मूर्ति पूजा को समाप्त करना भी था, जो कि एक धार्मिक जिहाद के रूप में देखा जाता था। सोमनाथ मंदिर पर सबसे पहले हमला 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किया था और सबसे क्रूर हमला किया था। उसने मंदिर को तोड़कर उसमें जमा अपार धन संपदा लूट ली थी और इसका पुनर्निर्माण महमूद गजनवी द्वारा मंदिर तोड़े जाने के बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने 1026 और 1042 ईस्वी के बीच इसका पुनर्निर्माण कराया था। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार नहीं लूटा गया था, बल्कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिनमें से एक आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, जिसमें मंदिर को लूटा गया और ध्वस्त किया गया था। दोस्तों, आपको ये बता दें कि सोमनाथ मंदिर पर 17 बार हमला क्यों हुआ था। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में। आधुनिक युग के इस्लामिक स्टेट राष्ट्रवादी साहित्य में 11वीं शताब्दी में सुल्तान महमूद के अभियान को ऐतिहासिक गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद के रूप में महिमा मंडित किया गया है। सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के उनके मकसद को सांसारिक लाभ धन से प्रेरित नहीं बताया जाता है, क्योंकि इसीलिए यहाँ की मूर्ति पूजा को समाप्त करना चाहते थे। और यह भी है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने छापा मारा था
उन्होंने 1024 में भीम के शासनकाल के दौरान गजनी के प्रमुख तुर्क शासक महमूद गजनी ने गुजरात में छापा मारा था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसके ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था। वह 20 मिलियन दिनार लूटकर वापस लौट गया था। बाद में इसे अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उलगू खान के नेतृत्व में गुजरात पर 1299 के आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया था। और ये भी हम जानेंगे कि हमी रजी गोहिल ने इसकी क्या किए थे। हमी रजी गोहिल 16वीं शताब्दी के एक वीर राजपूत योद्धा थे, जिन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को जफर खान की सेना से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान दे दिया था, जिससे वे शिव भक्ति और राजपूत वीरता की मिसाल बन गए थे। उनकी कहानी की कई कविताओं, लोकगीतों और फिल्मों में दर्शाया गया है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि के अनुसार कहें तो हमी रजी गोहिल सौराष्ट्र गुजरात में गोहिल वंश के राजकुमार थे। बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी और शिव भक्त थे। वे अर्थिला के राजा भीमजी गोहिल के सबसे छोटे पुत्र थे और उन्होंने समधियाला गांव की गद्दी भी संभाली थी। यहाँ पे उन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा भी की है। लगभग 16 वर्ष की आयु में हमी रजी गोहिल को पता चला कि दिल्ली सल्तनत के सेनापति जफर खान की सेना सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाली है। उन्होंने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ जफर खान की विशाल सेना का सामना किया और मंदिर की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था। लगभग 48 घंटों तक चले इस भीषण युद्ध में हमी रजी ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिखाया था और अंतिम सांस तक लड़ते रहे थे। और उन्होंने ये भी साबित किया कि 16 वर्ष की आयु में अगर हिम्मत है तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने हमी रजी गोहिल को पता चला कि दिल्ली सल्तनत के सेनापति जफर खान की सेना सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाली है। उन्होंने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ जफर खान की विशाल सेना का सामना किया और मंदिर की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था। लगभग 48 घंटे तक इस चले भीषण युद्ध में हमी रजी ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और अंतिम सांस तक लड़ते रहे थे और अंत तक लड़ते रहे थे। हमी रजी गोहिल अपने धर्म और आस्था के प्रतीक हैं और सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐतिहासिक महत्व के अनुसार कहें तो हमी रजी गोहिल की वीरता, उनके बलिदान की कहानी आज भी भारतीय इतिहास के प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। सोमनाथ मंदिर परिसर के पास उनकी डेरी स्मृति स्थल आज भी पूजी जाती है, जो उनकी शौर्य गाथा को दर्शाती है। उनके जीवन और संघर्षों को कवियों जैसे जवेरचंद मेघानी और फिल्मों में भी चित्रित किया गया है, जो उनके बलिदान को जीवंत रखते हैं और अदम्य साहस का सामना करते हैं। दोस्तों, उन्होंने बहुत ही हिम्मत दिखाई थी और अंतिम सांस तक लड़ते रहे थे और हमारे मंदिर की रक्षा की थी। आपको ये अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और भी जानकारी आपको दे सकें। हर हर महादेव दोस्तों।